हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं भाद्र मास के 9वें अध्याय का। आइए श्रवण करते हैं। कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहें। राजा शतानिक विनम्रता से पूछते हैं, हे देवऋषि नारद, आपने मुझे भक्ति का महत्व बताया, परंतु यह भी बताइए सच्ची भक्ति कैसे की जाए और भक्ति में कौन सी बाधाएं आती है। नारद मुनि मंद मुस्कान से कहते हैं, राजन, सच्ची भक्ति केवल हृदय की शुद्धि से प्रकट होती है। यह भारी आडंबर से नहीं आती। भक्ति के मुख्य रूप हैं, पहला श्रवण, भगवान की कथाएं सुनना। दूसरा कीर्तन, उनके नाम और गुणों का गान करना। तीसरा स्मरण, हर क्षण उनका स्मरण करना। चौथा पाद सेवन, भगवान की सेवा करना। अर्चन, पूजन और ध्यान करना। छठा वंदन, प्रार्थना और स्तुति करना। सातवां दास्य, स्वयं को उनका सेवक मानना। आठवां सख्य, भगवान को अपना सखा मानना। नौवां आत्मनिवेदन, अपने जीवन को पूर्णतः भगवान को अर्पित कर देना। इन 9 प्रकार की भक्ति में से जो भी भक्ति प्रेम से की जाए वही मोक्ष का द्वार बन जाती है। राजा शतानिक गंभीर स्वर में कहते हैं, हे मुनिवर, परंतु मनुष्य के जीवन में लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार जैसी बाधाएं भी तो आती है। तब भक्ति का मार्ग कठिन हो जाता है। उसका कोई उपाय बताएं। नारद मुनि करुणामय स्वर में कहते हैं, राजन, भक्ति की सबसे बड़ी शत्रु है अहंकार। जहाँ मैं और मेरा का भाव है वहाँ भगवान नहीं ठहरते। इसलिए लोभ को दान से जीतो, क्रोध को क्षमा से, मोह को ज्ञान से और अहंकार को भक्ति से नष्ट कर दो। जब मनुष्य भगवान के चरणों में शरण लेता है तो बाधाएं स्वयं दूर होती हैं। भक्ति नदी की तरह है, धीरे धीरे बहकर सागर में मिल जाती है। उसी प्रकार भक्त अंततः भगवान में लीन हो जाता है। राजा शतानिक आनंदित स्वर में कहते हैं, हे ऋषिवर, आज आपने मुझे जीवन की सबसे गहन शिक्षा दी है। हे देव ऋषि नारद, आपने भक्ति की महिमा समझाई। मेरी जिज्ञासा यह है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सबसे श्रेष्ठ क्या है और इन चारों पुरुषार्थों में मनुष्य को किस मार्ग पर चलना चाहिए। नारद मुनि गंभीर स्वर में कहते हैं, राजन, यह प्रश्न अत्यंत गुण और महान है। मनुष्य का जीवन 4 पुरुषार्थों पर आधारित है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जीवन का आधार है। यह सत्य, अहिंसा, दया, सेवा और कर्तव्य पालन से पुष्ट होता है। अर्थ का मतलब है धर्मानुकूल संपत्ति अर्जन ही सच्चा अर्थ है। जो धन धर्म विहीन होकर अर्जित किया जाए वह मनुष्य को दुख देता है। काम, इच्छाएं और सुख की आकांक्षाएं धर्मानुकूल होनी चाहिए। धर्म से विपरीत होकर भोग में लिप्त होना पतन का कारण बनता है। अंत में मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य, जो केवल भक्ति और आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। राजा शतानिक आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, हे ऋषिवर, तो क्या मोक्ष ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। नारद मुनि मधुर मुस्कान में कहते हैं, हाँ राजन, मोक्ष ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है। परंतु ध्यान रहे, मोक्ष तभी सार्थक बनेगा जब धर्म, अर्थ और काम संतुलित रूप में निभाए जाएंगे। मनुष्य को परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। इसका एक उदाहरण सुनो। जैसे कोई यात्री लंबा मार्ग तय करता है, रास्ते में उसे भोजन, विश्राम, जल की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उसका लक्ष्य तो केवल गंतव्य तक पहुंचना होता है। उसी प्रकार धर्म, अर्थ और काम जीवन की आवश्यकताएं हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य केवल मोक्ष ही है। राजा शतानिक कहते हैं, देव ऋषि, आपके वचनों से मेरे हृदय का अंधकार मिट गया है। अब मैं प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाते हुए, धन का सदुपयोग कराते हुए, संसार के सुखों को संयम पूर्वक भोगते हुए अंततः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण ग्रहण करूंगा। राजा शतानिक पूछते हैं, देव ऋषि नारद, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का महत्व बताया, परंतु एक प्रश्न मेरे हृदय में और है। मोक्ष प्राप्ति का सुलभ और श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? क्या केवल योग, तप, ज्ञान से मोक्ष संभव है या भक्ति से भी मुक्ति मिल सकती है? नारद मुनि कहते हैं, राजन, तुमने अत्यंत गहन प्रश्न किया है। सुनो, तपस्या, योग और ज्ञान कठिन मार्ग है। हर कोई इनका पालन नहीं कर पाता। मनुष्य का मन चंचल है, शरीर दुर्बल है और जीवन की परिस्थितियों सबको सम्मान नहीं मिलती। परंतु भक्ति मार्ग सबसे सरल और कल्याणकारी उपाय है। केवल भगवान का नाम स्मरण, उनकी कथा श्रवण और सेवा भाव से भरे कर्म
मनुष्य को पाप बंधन से मुक्त करते हैं। राजा शतानिक उत्सुकता पूर्वक पूछते हैं, हे मुनिवर, क्या केवल भगवान का नाम जपने से मोक्ष मिल सकता है? नारद मुनि कहते हैं, हाँ राजन, भगवान का नाम अमृत के समान है। जब कोई मनुष्य वासुदेवाय नमः, हरे कृष्ण, गोविंद जैसे नामों का जप करता है तो उसके हृदय का अंधकार मिट जाता है। जैसे सूर्य उगने पर अंधकार स्वयं चला जाता है, वैसे ही प्रभु का नाम जपने से पाप और मोह मिट जाते हैं। और जब मन पूर्णतः शुद्ध होता है तब ही सच्चा मोक्ष मिलता है। राजा शतानिक हर्ष के साथ हाथ जोड़कर कहते हैं, देवऋषि, अब मैं समझ गया कि कठिन साधनाओं से भी अधिक प्रभावी भगवान की भक्ति और नाम स्मरण है। मैं निश्चय करता हूँ कि अपनी प्रजा को भी भक्ति मार्ग पर चलाऊंगा। राजा शतानिक गंभीर स्वर में कहते हैं, हे नारद मुनि, अब तक आपने धर्म, भक्ति और मोक्ष का रहस्य बताया, परंतु एक शंका मेरे हृदय में और उठ रही है। जब मनुष्य धर्म का पालन करता है, कभी कभी उसे दुख क्यों मिलते हैं? क्या ईश्वर अपने भक्तों को कष्ट देते हैं? नारद मुनि स्नेहपूर्ण वाणी में कहते हैं, राजन, तुमने बड़ा ही गुड़ प्रश्न कहा। सुनो, संसार में जो कुछ भी होता है वह मनुष्य के कर्मों का फल है। ईश्वर कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। जैसे किसान बोए हुए बीज के अनुसार ही फल पाता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। परंतु जब मनुष्य सच्चे भाव से प्रभु की शरण लेता है तो उसके पाप और दुख धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। ईश्वर उसे कष्ट देकर नहीं, बल्कि उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए परीक्षा लेता है। राजा शतानिक आश्चर्यपूर्वक पूछते हैं, तो हे मुनिवर, क्या भक्तों का दुख भी ईश्वर की कृपा है? नारद मुनि कहते हैं, हाँ राजन, भक्तों का दुख वास्तव में आत्मा की परीक्षा है। उनके भीतर के अहंकार, आसक्ति को तोड़ने का साधन है। जैसे स्वर्ण की अग्नि में तपाकर और अधिक उज्जवल बनाया जाता है, वैसे ही भक्त भी कठिनाइयों से गुजरकर और अधिक तेजस्वी हो जाते हैं। अंततः भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। यह उनका अटल वचन है। राजा शतानिक कहते हैं, अब मेरा हृदय शांत हो गया। मैं जान गया, भक्त का हर दुख वास्तव में भगवान की करुणा और मार्गदर्शन है। मैं सदा प्रजा को भी यही उपदेश दूंगा। राजा शतानिक गंभीर और उत्सुक स्वर में पूछते हैं, हे देवऋषि नारद, आपने भक्त के दुख और ईश्वर की परीक्षा का रहस्य बताया, परंतु यह भी जानना चाहता हूँ कि इस जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है? मनुष्य को अपने जीवन में किस लक्ष्य को सर्वोपरि मानना चाहिए? नारद मुनि कहते हैं, मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी मानव शरीर पाना चाहते हैं, क्योंकि इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जीवन का परम लक्ष्य भगवान का स्मरण करना, भक्ति और आत्मा की शुद्धि, धन, यश, राज्य, यह सब क्षणिक है, परंतु नाम स्मरण, सत्कर्म, यही आत्मा के सच्चे धन है। राजा शतानिक पूछते हैं, किन मार्गों से मनुष्य इस लक्ष्य को पा सकता है मुनिवर? नारद मुनि कहते, सुनो राजन, मनुष्य के लिए 4 पथ बताए गए हैं: धर्म, सत्य, दया, दान और अहिंसा का पालन। अर्थ, धर्म, संपत्ति अर्जन, काम, मर्यादा और संयम के साथ जीवन की इच्छाओं की पूर्ति, मोक्ष आत्मा का परम लक्ष्य है, ईश्वर में लय। लेकिन चारों में भी मोक्ष और भक्ति सर्वोच्च है। केवल यही जीवन सफल बनाते हैं, जिसमें भगवान का स्मरण और सत्कर्म का संचित खजाना हो। राजा शतानिक बोलते हैं, हे नारद जी, अब मुझे स्पष्ट हो गया है। राज्य, परिवार, वैभव सब अस्थायी हैं, परंतु प्रभु भक्ति शाश्वत है। राजा शतानिक गंभीर और विनम्र स्वर में पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने मुझे जीवन के परम पुरुषार्थ का मार्ग बताया, परंतु अब मेरी जिज्ञासा है, यदि मनुष्य धर्म, भक्ति के मार्ग से हटकर पाप करता है तो उसका भविष्य क्या होता है? क्या उसके लिए कोई उद्धार का उपाय शेष रहता है? नारद मुनि कहते हैं, मनुष्य कर्मों का दास है। पाप करने पर उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है, परंतु यदि वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे तो ईश्वर का नाम स्मरण करे और धर्म के मार्ग पर लौट आए तो उसके पाप भी क्षीण हो जाते हैं। भगवान करुणामय हैं, वे केवल पाप नहीं देखते बल्कि मनुष्य का हृदय देखते हैं। जो पश्चाताप करके भक्ति में लौटता है उसे प्रभु अपने चरणों में स्थान देते हैं। राजा शतानिक कहते हैं, प्रायश्चित के कौन कौन से मार्ग हैं हे मुनिवर? नारद मुनि कहते हैं, राजन, प्रायश्चित के कई मार्ग हैं: सत्य और धर्म का पालन, दान और सेवा, उपवास और व्रत, जप और कीर्तन, सत्संग। इन उपायों से पाप नष्ट होते हैं और आत्मा प्रकाशमान होती है। राजा शतानिक प्रसन्न होकर कहते हैं, हे नारद जी, आपके वचनों से मेरे हृदय का संदेह दूर हो गया। अब मुझे स्पष्ट हुआ,
पाप कर्म करने पर भी मनुष्य निराश ना हो बल्कि पश्चाताप करके प्रभु की शरण में जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। राजा शतानी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवऋषि नारद, आपने पाप और प्रायश्चित का गूढ़ रहस्य समझाया। अब मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है और उसे जीवन में किसे सर्वोपरि मानना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं, राजन, संसार में अनेक धर्म हैं, परंतु सबसे महान धर्म परमात्मा की भक्ति है, जो सत्य, दान, तप, यज्ञ, व्रत से तभी फलदायी होंगे जब उसमें भगवत भक्ति का भाव हो। यदि मनुष्य केवल अहंकार के लिए तप करे, दान दे और यज्ञ करे तो उसका फल क्षणिक होता है, परंतु जो मन से, प्राण से, श्रद्धा से गोविंद, माधव, नारायण का स्मरण करे उसका कल्याण इस जन्म और परलोक दोनों में होता है। हे मुनिवर, तो क्या केवल भक्ति से ही मोक्ष संभव है? क्या कर्म और ज्ञान का कोई महत्व नहीं? नारद मुनि कहते, राजन, कर्म और ज्ञान दोनों आवश्यक है। कर्म जीवन को शुद्ध और अनुशासित करता है, ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जैसे दीपक हो पर तेल ना हो तो वह जल नहीं सकता, वैसे ही कर्म और ज्ञान यदि भक्ति से रहित हो तो मोक्ष का दीपक नहीं जलता। सच्चा मार्ग कर्म में भक्ति, ज्ञान में भक्ति और जीवन में भक्ति होना है। राजा शतानी नारद मुनि जी की बातें सुनकर अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने कहा, देव ऋषि, अब मुझे समझ आ गया कि सबसे बड़ा धर्म प्रभु की भक्ति है। कर्म और ज्ञान भी तभी सफल है जब वे ईश्वर को समर्पित हो। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। कल आप सभी से मिलेंगे अगले अध्याय में। इस चैनल को अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें।